ठाकुर की खूब 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 कृपा है हम लोगों के ऊपर। और भगवान गणेश को प्रणाम है, माँ शारदे को प्रणाम है, कार्तिकेय स्वामी की जय, और देवादिदेव महादेव की जय, माता सीता की, प्रभु श्री राम जी की, लखन लाल जी की, हनुमान जी की, भरत जी की, शत्रुघ्न जी की जय, श्री राधा रानी बिहारी जी की जय, माता लक्ष्मी नारायण की जय। अपने अपने गुरुदेव को प्रणाम है, अपने अपने माता पिता को प्रणाम है, और सबके हृदय में विराजमान भगवान लक्ष्मी नारायण को प्रणाम है। ईश्वर की खूब 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 कृपा है, ठाकुर की खूब खूब कृपा है। और ये भागवत जी इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं। भागवत जी इतने इतना सुंदर उसका पूरा आख्यान है, इतना सुंदर वर्णन है कि प्रत्येक श्लोक, प्रत्येक अध्याय, प्रत्येक प्रकरण इतना आनंददायक है, इतना आनंददायक है कि उसमें अगर हम वास्तविकता में उसमें हम गोता लगा पाते हैं, अवगाहन कर पाते हैं, तो हमको आनंद के स्रोत मिलते रहते हैं। और हम लोगों ने जो है पिछले सप्ताह जो जिस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा फोकस किया, ध्यान दिया कि ईश्वर जो करता है वो अच्छा ही करता है। जो सांसारिक दृष्टि है, संसार में जो प्राणी है, उनकी सोच तो अलग अलग हो सकती है। वो किसी चीज़ को अच्छा मानते हैं, किसी चीज़ को अच्छा नहीं मानते, किसी चीज़ को खराब मानते हैं। तो सांसारिक दृष्टि तो ये कहती है, और अलग अलग लोगों की अलग अलग धारणा, अलग अलग विचार हैं। बहुसंख्यक लोग तो इस संसार में बहुत कुछ पाना चाहते हैं, संसार से बहुत कुछ पाना चाहते हैं, संसार में बहुत कुछ पाना चाहते हैं। उनको जब वो चीज़ें मिलती हैं तो वो भगवान का बड़ा धन्यवाद करते हैं कि ईश्वर की बड़ी कृपा है, ईश्वर की असीम कृपा है। वो उसको अच्छा मानते हैं। कैमरा सबके क्यों ऑफ है? भैया आप लोगों का वीडियो दिखाई पड़ रहा है आप लोगों को क्या? दिख रहा है? विपुल भैया को तो दिख रहा है भैया। आप दोबारा जुड़ जाइए, अनिल भैया दोबारा जुड़ जाइए एक बार आप। तो बहुसंख्यक लोग इस संसार में जो है वो बहुत कुछ चाहते हैं, बहुत उनकी कामनाएं, अभिलाषाएं, सांसारिक वस्तुओं की, प्राणियों की, संबंधों की, संतान की, और बहुत कुछ उनकी होती है। पुत्र चाहिए, पुत्री चाहिए, और कुछ आगे आगे बहुत कुछ चाहिए होता है। और वो उनकी पूरी हो जाए तो भगवान को बड़ा धन्यवाद देते हैं, बड़ा करते हैं, कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। जिन लोगों की कामनाएं पूरी नहीं होती हैं वो दुखी रहते हैं, भगवान के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। थोड़ा उनसे जो अपने को समझदार समझते हैं, वो उनको समझाने के लिए, उनको सांत्वना देने के लिए कई बार ये भी बोलते हैं कि भाई अगर ईश्वर ने इच्छा आपकी पूरी कर दी तो ईश्वर की कृपा है, और ईश्वर ने आपकी इच्छा पूरी नहीं की तो समझो कि हरि की इच्छा है, भगवान की इच्छा है। तो आपको सांत्वना देते हैं कि भाई आपको जो है आपकी मनमांगी चीज मिल जाए तो आपकी कृपा है, और वरना हरि की इच्छा है। दोनों इच्छाएं, दोनों ही चीजें आपके लिए अच्छी हैं। इस तरह से भी हमको सांत्वना देने का प्रयास करते हैं। जो लोग सांसारिक वस्तुएं नहीं पा पाते हैं उनको इस तरह से भी ढाढ़न बनाया जाता है। जो थोड़े से लोग अध्यात्म में के या ज्ञान मार्ग पे है, वो कहते हैं कि नहीं भाई, इससे अलग हटके भी एक एक दृष्टिकोण है कि सांसारिकता को मांगना ही खराब है, सांसारिकता ही खराब है, सांसारिकता को त्यागना है। सांसारिकता को पा जाए तो वो हमारे लिए मतलब बंधन में बंधे रहना जैसा है, हमारे लिए पाप समान है। वो सांसारिकता को त्यागने की बात करते हैं। तो सांसारिक प्राणी तो अलग अलग लोग अलग अलग तरह के विचार रखते हैं, अलग अलग तरह की धारणाएं रखते हैं। लेकिन ईश्वरीय जो सृष्टि है, ईश्वरीय जो लीला है, ईश्वर की जो महिमा है, ईश्वर की जो रीति है, तो उसकी रीति तो बहुत निराली है।
वो जो कुछ भी करता है अच्छा करता है। इस पे हम लोगों ने पिछली बार बड़े गहराई में जाके बात किया कि अगर वो जो आध्यात्मिक लोग हैं, आध्यात्मिक लोगों के हिसाब से तो अगर अगर किसी को सांसारिक वस्तुएं मांगे वो और ना दे, तो ये ईश्वर उस पर कृपा कर रहा है कि भाई उसको वो माया जाल से बचा रहा है, उसको भौतिकता से, आध्यात्म संसारवाद से बचा रहा है। लेकिन जो हमने कथा सुनी, कथा में यह है कि ईश्वर की कृपा करने के बड़े निराले ढंग होते हैं। ईश्वर अगर किसी को उसकी मांगी हुई चीज दे दे, कोई भौतिक वस्तु, कोई भौतिक प्राणी कुछ 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 दे दे, तो सामने से तो लगेगा कि वो उसको संसार में भगवान ने फंसा दिया। लेकिन ईश्वर की रीति नीति ऐसी भी है कि उसके ऊपर वो शायद और अच्छी और बढ़िया वाली कृपा कर रहा है कि कोरी बातों से ना उसको समझाना, या उसको बलात् या उसको हठात या उसको बलपूर्वक उसको चीजों से दूर न करके, उसको उन चीजों का जो वास्तविक अनुभव है, वास्तविक जो उससे हमें प्राप्ति होती है, उसको साक्षात्कार करा दे, उसको उसकी अनुभूति करा दे, और तब उसको इस चीज का एहसास करा दे, ज्ञान करा दे कि भाई तुम्हारे लिए वास्तविकता में हित में तुम्हारी क्या है। तो ये हमने अच्छे से पिछली बार चर्चा करी कि मंगल ही मंगल, ईश्वर जो करता है वो अच्छा ही करता है। हमारी मांगी हुई चीज दे दे, बहुसंख्यक मानते हैं हमारे लिए मंगल है। हमारी मांगी हुई चीज ना दे, कुछ लोग कहते हैं उसमें मंगल है। और जो आध्यात्मिक लोग हैं उनकी सोच थोड़ी सी अलग है कि अगर मांगी हुई चीज को ना दिया जाए तो अच्छा है। अच्छी माँ होती है जो बच्चा मिठाई मांगे, लेकिन रोगी है तो मिठाई नहीं देगी उसको, या वैद्य है तो उसको जो कुपथ्य खाना चाहता है कुपथ्य के लिए अनुमति नहीं देगा, तो ईश्वर ही नहीं देगा। लेकिन ईश्वर की नीति बहुत निराली है। तो राजा चित्रकेतु को उन्होंने, पुत्र उनके पास नहीं था, 1000 रानियां थी उनके, लेकिन पुत्र नहीं था, पुत्र दे दिया उनको। और पुत्र के बाद जो है फिर उनको जो पुत्र का जो उनको विछोह हुआ, जो पुत्र उनको प्राप्त हुआ था, जब पुत्र उनसे दूर चला गया तब उनकी जो पीड़ा हुई, उसके बाद से उनको वास्तविक सच्चे ज्ञान की कुछ प्राप्ति हुई, ऐसा कहा, माना गया, ऐसा सोचा गया कि भैया ये जो तुम मांग रहे थे, उस मांगने में अगर तुमको पहले मना करते कि भाई तुम्हारे लिए पुत्र कष्ट का कारण है, दुख का कारण है, तो तुमको समझ में नहीं आता। अब तुमको जब अनुभव हो गया तो तुमको समझ में आ रहा है कि पुत्र के मिलने के बाद भी क्या हो सकता है। लेकिन ये जो कथा है भागवत जी की, ये जो सत्संग है हमारा, ये अनवरत चलता रहता है, ये रुकता नहीं है। एक बिंदु पे पहुंचने के बाद अगला बिंदु, अगला पॉइंट सामने आ जाता है। तो वो जो अंगिरा ऋषि थे और नारद ऋषि थे, उन्होंने जब वो देखा कि राजा चित्रकेतु बहुत दुखी थे, तो आके उनको खूब समझाया था उनको, और उनको समझ में आ सके और अच्छे से बात को समझ सके, तो उन्होंने, उनके लिए संभव था, अंगिरा ऋषि थे, नारद ऋषि थे, देव ऋषि थे, उन्होंने उस जो मृतक पुत्र थी उसके आत्मा को भी आवाहन कर लिया, ताकि उनको और अच्छे से जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, जो वास्तविकता का समझ हुई, उनको और हो जाए। तो अब देखिए कि वो क्या, जो आत्मा आई है वो क्या कह रही है, और उसके बाद फिर उसमें से हमारे लिए क्या शिक्षा निकलती है। पूरे ये जो अध्याय है बड़ा है, लेकिन इस अध्याय का जैसे बताया, यह भागवत जी का एक एक श्लोक या एक स्टैंजा या छोटा सा अंश भी हमारे लिए बहुत शिक्षाप्रद है। तो जहां तक हम आज की बात को रखना चाहेंगे, उस अध्याय का एक छोटा अंश लेंगे हम, कि चित्रकेतु का वैराग्य तथा संकर्षण देव के दर्शन। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, तदनंतर देवऋषि नारद ने मृत राजकुमार के जीवात्मा को शोकाकुल स्वजनों के सामने प्रत्यक्ष बुलाकर कहा। तो ये बड़ी ध्यान से सुनने वाली बात है। हम लोग मेरा पुत्र, मेरा पुत्र, मेरा पुत्र, मेरी पुत्री, मेरा पति, मेरा पत्नी,
मेरा 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 मेरा। आज की कथा का, आज का पिछला हमारा शीर्षक था मंगल ही मंगल, जो भी हमने चर्चा किया कि ईश्वर जो करता है अच्छा करता है। और आज पे हम थोड़ा ध्यान केंद्रित करेंगे कि मैं और मेरा है सब दुखों का घेरा। मैं और मेरा है सब दुखों का घेरा, मैं और मेरा छोड़ो आनंद से नाता जोड़ो। तो हम लोग मेरा 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 कहते रहते हैं, हम स्वामी बन जाते हैं, हम उसके मालिक बन जाते हैं कि वो बेटा जो है मेरे इशारे पे चले, वो बेटी मेरे इशारे पे चले, उसका भविष्य मेरे हिसाब से बने। तो ऐसे 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 ही स्थितियों के लिए ये एक छोटा सा प्रसंग है कि जो आप मेरा मेरा कहते हो, जो जिसको पुत्र को अपना कहते हो आप, वो पुत्र की जब आत्मा आई तो उसने क्या कहा। तो परीक्षित तदनंतर देवऋषि नारद ने मृत राजकुमार के जीवात्मा को शोकाकुल स्वजनों के सामने प्रत्यक्ष बुलाकर कहा। देवऋषि नारद ने कहा, जीवात्मन, तुम्हारा कल्याण हो। देखो तुम्हारे माता पिता सुहृद संबंधी तुम्हारे वियोग से अत्यंत शोकाकुल हो रहे हैं, इसलिए तुम अपने शरीर में आ जाओ और शेष आयु अपने सगे संबंधियों के साथ ही रहकर व्यतीत करो। अपने पिता के दिए हुए भोगों को भोगो और राज सिंहासन पर बैठो। ये जो राज सिंहासन पर बैठो, इसको थोड़ा भी हम लोग गहराई में जाएंगे। ये राज सिंहासन पर बिठाने की प्रवृत्ति अनादिकाल से चली आ रही और अब तक चली जा रही है। हर पिता, हर माता अपने पुत्र को राज सिंहासन पे बिठाना चाहती है। तो अभी हम लोग इसकी और गहराई में जाएंगे, पर कथा अभी थोड़ा, कथा का ये अंश पूरा कर लें, फिर आगे इसमें भी आते हैं कि अपने पिता के दिए हुए भोगों को भोगो और राज सिंहासन पर बैठो। जीवात्मा ने कहा, देव ऋषि जी, मैं अपने कर्मों के अनुसार देवता, मनुष्य, पशु पक्षी आदि योनियों में न जाने कितने जन्मों से भटक रहा हूं। खंडेलवाल साहब भी जुड़ गए। तो कि जो मृतक राजकुमार थे उसकी आत्मा को बुलाया और बुला करके कहा कि भाई तुम्हारा कल्याण हो। देखो तुम्हारे माता पिता सुहृद संबंधी तुम्हारे वियोग से अत्यंत शोकाकुल हो रहे हैं। तो वही है कि हम अपने पुत्र को पाना नहीं है तो पाना चाहते हैं, और पा लिया तो उसको न जाने क्या क्या उसको हम कहाँ कहाँ बिठाना चाहते हैं, क्या क्या उसको भोग कराना चाहते हैं, क्या क्या उसको गद्दी देना चाहते हैं, राज सिंहासन बिठाना चाहते हैं। बट जीवात्मा क्या कहती है कि जीवात्मा ने कहा, देवऋषि जी, मैं अपने कर्मों के अनुसार देवता, मनुष्य, पशु पक्षी आदि योनियों में न जाने कितने जन्मों से भटक रहा हूं। उनमें से ये लोग किस जन्म में मेरे माता पिता हुए। तो ये हम सत्संग सुन रहे हैं। सत्य, सच, सच 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 यही है जो आप लोग गाहे बगाहे सच बोलते रहते हो, सच बोलते रहते हो, सच बोलते रहते हो। सच ये है कि उनमें से एक किस जन्म में मेरे माता पिता हुए। विभिन्न जन्मों में सभी एक दूसरे के भाई, बंधु, नाती, गोती, शत्रु, मित्र, मध्यस्थ, उदासीन और द्वेषी होते रहते हैं। जैसे सुवर्ण, सोना
आदि क्रय विक्रय की वस्तुएं एक व्यापारी से दूसरे के पास जाती रहती हैं, वैसे ही जीव भी भिन्न भिन्न योनियों में उत्पन्न होता रहता है। इस प्रकार विचार करने से पता लगता है कि मनुष्यों की अपेक्षा अधिक दिन ठहरने वाले सुवर्ण, सोना आदि पदार्थों का संबंध भी मनुष्यों के साथ स्थायी नहीं, क्षणिक ही होता है। आज इसके पास, कल उसके पास। जो सोना आज आभूषण लाई हो, कहती है मेरा बाली है, मेरा हार है, मेरा कंगन है, बाद में उसी सोने को दे आती हूँ जाकर के, फिर से सोनार के पास वो दूसरा बना के किसी और के पास पहुंच जाता है। आप कहती हो मेरा, ये सोना मेरा है, ये सोना मेरा है, ये कंगन मेरा है, ये बाली मेरी, ये हार मेरा है। इस प्रकार विचार करने से पता लगता है कि मनुष्यों की अपेक्षा अधिक दिन ठहरने वाले, मनुष्य की आयु तो फिर भी सोने से कम होती है। सोना तो मनुष्य की तुलना में उसकी बहुत लंबी आयु है, तो उसका संबंध मनुष्य के साथ स्थायी नहीं, क्षणिक ही होता है। और जब तक जिसका जिस वस्तु से संबंध रहता है, तभी तक उसकी वस्तु से ममता भी रहती है। जीव, हमने आपको पिछले बताया था कि देह और देही, वही जीव, उसी को जीव बोलते हैं। देही को, देह शरीर है, और जीव या देही उस पर रहने वाली आत्मा है, उसके अंदर रहने वाली चेतना है। तो जीव नित्य और अहंकार रहित है। वो गर्भ में आकर जब तक जिस शरीर में रहता है, तभी तक उस शरीर को अपना समझता है। वो सोना जितने दिन हार के रूप में रहेगा उतने दिन हार कहलाएगा, जितने दिन अंगूठी के रूप में उतने दिन अंगूठी कहलाएगा, जितने दिन जो है कंगन के रूप में उतने दिन कंगन कहलाएगा। लेकिन वो इसके ममता से रहित है। जितने दिन तक जो उसको स्वरूप मिला उतने दिन तक वो कहलाता है वो। तो इसीलिए कहा है, तुलना करके समझाया है कि जीव नित्य और अहंकार रहित है। वो ये नहीं कहता कि मैं ये हूं, मैं हार हूं, मैं बाली हूं, मैं बिंदी हूं। वैसे ही जीव जो है वो गर्भ में आकर जब तक जिस शरीर में रहता है, तभी तक उस शरीर को अपना समझता है। यह जीव नित्य, अविनाशी, सूक्ष्म, सूक्ष्म माने क्या है? जन्म आदि से रहित, जन्म और मृत्यु से रहित है। सबका आश्रय और स्वयं प्रकाश है। इसमें स्वरूपतः जन्म मृत्यु आदि कुछ भी नहीं है। फिर भी यह ईश्वर रूप होने के कारण अपनी माया के गुणों से ही अपने आप को विश्व के रूप में प्रकट कर देता है। इसका ना तो कोई अत्यंत प्रिय है और ना अप्रिय, ना अपना और ना पराया। क्योंकि गुण दोष, हित अहित करने वाले मित्र, शत्रु आदि की भिन्न भिन्न बुद्धि वृत्तियों का यह अकेला ही साक्षी है। वास्तव में यह अद्वितीय है, इसके जैसा दूसरा कोई नहीं है। ये आत्मा कार्य कारण साक्षी और स्वतंत्र है। यह आत्मा कार्य कारण का साक्षी और स्वतंत्र है। इसलिए यह शरीर आदि के गुण दोष अथवा कर्म फल को ग्रहण नहीं करता। इसके ऊपर कोई, इसीलिए गीता में कहा है कि नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम धाति पावका न चैनम क्लेदेन त्यापो न शोषयति मारुता। इस आत्मा को कहीं कोई नाश नहीं है। ये जन्म मृत्यु से ऊपर है। इसका कोई काट नहीं सकता, जला नहीं सकता, भिगो नहीं सकता, गला नहीं सकता। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं, वो जीवात्मा इस प्रकार कहकर चला गया। उसके सगे संबंधी उसकी बात सुनकर अत्यंत विस्मित हुए। उनका स्नेह बंधन कट गया और उसके मरने का शोक भी जाता रहा। इसके बाद जाति वालों ने बालक के मृतदेह को ले जाकर तत्कालोचित संस्कार और दैहिक क्रियाएं पूर्ण की और उस द्वितीय
दुस्त्यज्य, जो जिसको त्यागा नहीं जा सकता, जिसको छोड़ा नहीं जा सकता, उस ना छोड़े जाने वाले स्नेह को छोड़ दिया, जिसके कारण शोक, मोह, भय और दुख की प्राप्ति होती है। यह अध्याय अभी और आगे है, इसमें शंकरषण देव की कैसे वो पूजा करेंगे, श्री शेष जी की वो पूरी विधि बताई, उनकी आराधना और स्तुति कैसे करेंगे। बट अभी हम थोड़ा विराम यहाँ लेते हैं, थोड़ा इसकी गहराई में जाते हैं कि आपसे जो बातचीत हो रही थी कि अगर ईश्वर आप पे इतनी कृपा कर दिया आप में कि आपको केवल उपदेश मात्र से ना समझा करके आपको वास्तविक प्रैक्टिकल करा दिया उन्होंने कि ये चीज में ये दुख बैठे हुए हैं कि जो है जो भी भौतिक वस्तुएं हैं, जो भी नाते रिश्ते हैं, जो भी संतान हैं, ये जो भी इस तरह के हैं, वो उसमें सच्चाई क्या है, वास्तविकता क्या है। तो जैसा आपसे कह रहे हैं कि भगवान की कथा, भागवत जी की कथा, हरि कथा, हरि अनंत, हरि कथा अनंता, हम एक सूत्र को, एक पॉइंट को अगर हम सॉल्व करते हैं, उसका समाधान करते हैं, तो नया पॉइंट बन जाता है। अब आपके मन में पॉइंट बन रहा होगा, और बहुत से लोगों ने जैसे आपको बताया कि ऑलरेडी इस पॉइंट को बना रखा है कि अगर सांसारिकता दुखदाई है, भौतिक वस्तुएं दुखदाई हैं, पुत्र और पुत्री दुखदाई है, क्षणिक है, तो जो हमको समझाया जाता है कि भैया दुनिया छोड़ दो, पुत्र पुत्री हो ही ना, आप गृहस्थ आश्रम में प्रवेश ही नहीं करो, आप सन्यासी बन जाओ, वैरागी बन जाओ, अगर गलती से किसी ने बना दिया आपको तब भी छोड़ दो, या जो आपके गृहस्थ में है भी आप, तब भी आपको जो आपके जो भी पुत्र पुत्री है, आप उनके प्रति जो भाव है। अब यहाँ जो अभी हम थोड़ा सा इसमें अगर प्रवेश करें कि हर माता पिता अपने पुत्र को ऊंचे से ऊंचे आसन पे, सिंहासन पे बिठाना चाहता है। अनादिकाल से यही हो रहा था, आज भी वही हो रहा है। अगर आप थोड़ा सा अब इसमें गहराई में जाओ, कैकेयी ने क्या मांगा था कि मेरे पुत्र को राजपाट मिल जाए। धृतराष्ट्र क्या चाहते थे, हम अधिकतर लोग धृतराष्ट्र हैं, और धृतराष्ट्र होना तो फिर भी ठीक है, वो जन्म से आंखें नहीं थी। बहुत से लोगों ने तो गांधारी की तरह से जानबूझ के अपने ऊपर पट्टी बांध रखी है। सबने गांधारी की तरह से अपने ऊपर ज्यादातर लोगों ने पट्टी बांध रखी है कि नेत्र होते हुए भी नेत्रहीन बन गए, उनको दिखाई नहीं पड़ता है। क्या नहीं दिखाई पड़ता है उनको? अपने पुत्र का, उनको अपने पुत्र में कुछ खराब दिखाई नहीं पड़ता, उनको अपने में खराब दिखाई नहीं पड़ता है, और दूसरों में अच्छाई दिखाई नहीं पड़ती है। गांधारी किस तरह से गांधारी है, किस तरह से धृतराष्ट्र है? हम सब धृतराष्ट्र इसलिए हैं कि हमको अपने में और अपने से जुड़े हुए लोगों में बुराई नजर नहीं आती है, और जो अपने जिनको हम नहीं मानते हैं उनमें अच्छाई नजर नहीं आती है। तो ये जो प्रवृत्ति है, ये इसीलिए कहा है कि मैं और मेरा सब दुखों का घेरा। अगर धृतराष्ट्र और गांधारी अपने पुत्र दुर्योधन का, जो कि दुर्योधन था, उसको ही राज्यपाठ दिलाने के लिए
वो सब कुछ नहीं कर रहे होते तो इतना बड़ा महाभारत नहीं होता। कैकेयी ने अगर वो प्रकरण नहीं किया होता तो भगवान राम का राज्याभिषेक होता है। तो जो ध्रुव की कथा हमने सुनी है, उत्तानपाद राजा उत्तानपाद के दो रानियां थी, सुरुचि और सुमति। सुमति की मति अच्छी थी, सुरुचि अपने मन माफिक करना चाहती थी, जो मन में आया करेंगे, मन मर्जी करेंगे। तो वो सुरुचि ने अपने बच्चे के लिए पिता की गोद, पिता का सिंहासन रखा, सुरक्षित रखा। और आज भी वही हो रहा है। आप नाम लो या ना लो, वो लोग छोड़े जुड़े हुए आज के परिप्रेक्ष्य से आज भारतवर्ष के हर प्रांत में, जहां से ऊपर टॉप से भारत शुरू होता है और नीचे तक में, कश्मीर से कहेंगे कन्याकुमारी तक, पूरब से पश्चिम तक, कितने ऐसे परिवार हैं या केंद्र में जो लोग बैठे हुए हैं, वो चाहते हैं कि मेरा बेटा ही प्रधानमंत्री बने, मेरा बेटा ही मुख्यमंत्री बने। उसमें सारी काबिलियत है और बाकी कोई काबिल है ही नहीं। आज जो महाभारत हुआ, आज जो संग्राम हो रहे हैं, आज भी हो रहे हैं, आज पूरे भारत को क्यों आग में झोंका जा रहा है, क्यों भारत में आग लगवाई जा रही है? क्योंकि हमें अपने बेटे को राजा बनाना है, हमें अपने बेटे को प्रधानमंत्री बनाना है। हमारा बेटा 9वां पास हो तब भी मुख्यमंत्री बनेगा वो। और ये हम खाली हंस रहे हैं। हंसना बड़ा आसान है। ये प्रवृत्ति घर घर में व्याप्त है। खाली वो जो जिनका पिताजी है, उनके पिताजी 2 पीढ़ी पहले मुख्यमंत्री था, तो आज तीसरी पीढ़ी भी उसकी मुख्यमंत्री बनना चाह रही है। खाली उन तक सीमित नहीं है। ये जो आपको राजा बनाना है, सिंहासन बैठाना है, वो सिंहासन पे बैठाने की प्रवृत्ति आज भी सभी लोग, ज्यादातर लोगों में विद्यमान है। खुशी खुशी कर दो बेटा, हमारी बेटी राज करे। ये नहीं कहा कि हमारी बेटी को प्यार मिले, दुलार मिले, राज करे। माने कोई उसके अधीन होगा और वहां जाके सब लोग उसका राज करेंगे, वो राज करेगी। अपने बेटे को क्या बोलेंगे? राजा, राजा बेटा। तो हम अपने को राज कराना चाहते हैं, जिनको अपना मानते हैं उनको राज कराना चाहते हैं। हमारी दृष्टि में क्या है? भेदभाव है, अपना पराया है, अपनापन, मैं मेरा। मेरी बेटी राज करे। और हमने चश्मे अलग अलग लगा रखे हैं। गीता में, भागवत में, भागवत महापुराण में, सब जगह हम लोगों ने खूब बार बार सुना है कि समदृष्टि होनी चाहिए। भक्त और भगवान में भी भेद नहीं करना है। और हम डंके की चोट पे कहते हैं कि हम तो भेद करेंगे, हम बेटी और बहू में भेद करेंगे। हम डंके की चोट पे कहते हैं। बिटिया के तो ससुराल वाले बुरे हैं और बेटे के मायके वाले बुरे हैं। तो ये जो प्रवृत्ति है कि राजा और रानी बनाने की, ये घर घर में चल रही है। केवल वो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के नहीं है, ये सब घरों में चल रही है। राजा और रानी बनाना है। तो बात वहां से चल रही है कि जो ज्ञान उनको हुआ कि जो बेटा बेटी है, धन संपत्ति है, कोई भी भौतिक वस्तु है, वो बताया कि उससे आपको दुख आता है। ये आपको समझाया गया। यहां तक हमने समझा, आपको यहां तक समझा। लेकिन अभी जो अगला प्रश्न है, अगली बात है
कि फिर हमको करना क्या चाहिए। जो हमको बड़े बड़े ज्ञानी पुरुष आध्यात्मिक लोग बताते हैं, जो थोड़ा बहुत भी जिन्होंने ज्ञान मार्ग पर चल चुके हैं, अध्यात्म मार्ग पर चल चुके हैं, जिन्होंने संन्यास ले लिया है, जो वैरागी हो गए हैं, जो हिमालय पे चले गए हैं, जो कोठरी में बंद हो गए हैं, वो तो ये कहते हैं कि भैया ये सब छोड़ो, नानक दुखिया सब संसारा। आपको आज हम इस बात पे ही हम लोग आपस में थोड़ा ठहराव करके बातचीत कर रहे हैं कि हमको तो ज्ञान तो मिल गया कि ईश्वर जो करता है अच्छा करता है। हमको ईश्वर ने ये भी एहसास करा दिया कि भाई ये जो तुम मांग रहे थे ये तुम्हारे वास्तविकता में तुम्हारे हित में नहीं है, तुम्हारे दुख का कारण है। तुमको पहले हमने सब समझाते तो तुम मानते नहीं, अभी तुमने हमको दे दिया। कि जैसे मान लो हरी मिर्च होती है, अगर हरी मिर्च कड़वी नहीं आ रही है, तीखी नहीं आ रही है, तो लोग खाते रहते हैं। एक हरी मिर्च कड़वी आ गई या कभी कड़वी आ गई, तो अगर दूसरा कोई आदमी कहे कि भैया ये हरी मिर्च इस बार कड़वी है, खाना नहीं, तो जो दूसरा आदमी वो सोचेगा यार ये तो हम तो बहुत हरी मिर्च खाते रहते हैं, तो वो तो उसको खाएगा। और जब उसको लगेगा तीखी तब उसको ऐसे फेंकेगा कि दोबारा उस मिर्च की तरफ देखेगा नहीं वो। तो हम सब लोगों की स्थिति वो वाले ज्ञान मार्ग की है कि जब तक हमारे ऊपर ना पड़े तब तक हम समझने को तैयार नहीं है। 4 तरह के लोग संसार में हो सकते हैं। एक, जिनको स्वयं का अच्छा ज्ञान है, सही बुरे का ज्ञान है। एक वो है जो दूसरों से, अपने गुरु से, माता पिता से, बड़ों से, भगवान से जो ज्ञान मिलता है उसको सत्य मान लेते हैं, उस पे वो उन्होंने जो भोगा है उसके हिसाब से अपने को बचाते हैं। और तीसरे वो होते हैं जो स्वयं ठोकर खाने के बाद सीखते हैं, और एक ऐसे भी होते हैं जो ठोकर लगने के बाद भी नहीं सीखते हैं। तो अब प्रश्न यही आ रहा है कि जब ये चीजें दुख का घेरा है हमारे पास में, तो हम करें क्या। हमको जो शिक्षा दी जा रही है कि नानक दुखिया सब संसारा, पति पत्नी, घर गृहस्थी, पुत्र पुत्री, ये सब दुख के कारण है, तो करें क्या हम। तो आपको थोड़ा सा हम लोग इसीलिए यहाँ पे ठहरे हैं, थोड़ा ठहर के अंदर जा रहे हैं कि अगर आप जो श्रीमद् भागवत महापुराण है इसका पहला श्लोक याद कीजिए। इसीलिए आपसे कहते हैं कि भागवत जी का या गीता जी का आधा श्लोक भी, आधा अक्षर भी आपके लिए कल्याणकारी अगर आपकी समझ में आ जाए कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्वोत्पत्त्यादि में उसको 3 बातें उसमें आ रही है। विश्व की उत्पत्ति, विश्व की स्थिति और विश्व का अंत। उत्पत्ति, स्थिति और अंत, ये कौन है, इसका कर्ता कौन, इसका मालिक कौन, ये किसके हाथ में काम है। जब आप कहने लगते हो कि ये पुत्र मेरा है, ये पुत्र मेरा है, ये पुत्र मेरा है, ये पुत्री मेरी है, ये फला मेरा है, ये ढमाका मेरा है, और वहां अगर आप भागवत जी की बात सुनना चाहो, समझना चाहो, तो उत्पत्ति चाहे किसी वस्तु की है और चाहे किसी प्राणी की है, ये सब ईश्वरीय लीला है, ये सब ईश्वरीय लीला है। इसी भागवत जी में जो इसी अध्याय चल रहा है, इसका पहला अध्याय अगर आप जो वो उन्होंने समझाया था करके, जब वो शोकाकुल थे राजा जी, तो उनको समझाया क्या था, समझाया करके एक बार फिर से ध्यान दीजिए उसको। कहते हैं कि परीक्षित राजा चित्रकेतु शोकग्रस्त होकर मुर्दे के समान अपने मृत पुत्र के पास ही पड़े हुए थे। अब महर्षि अंगिरा और देवर्षि नारद उन्हें सुंदर सुंदर उक्तियों से समझाने लगे। उन्होंने कहा, राजेंद्र, तुम जिसके लिए इतना शोक कर रहे हो वो बालक इस जन्म में और पहले के जन्मों में तुम्हारा कौन था। उस बालक की मृत आत्मा ने वाद नहीं होता है कि किस जन्म में मेरे माता पिता हो गई है, उसके तुम कौन थे, अगले जन्म में भी उसके साथ तुम्हारा क्या संबंध रहेगा। हम अपने पुत्र मोह में इतना अनाचार, इतना दुराचार करते रहते हैं
कुछ भी बड़े से बड़ा पाप भी करते रहते हैं। मेरे पुत्र को सिंहासन मिल जाए, मेरे पुत्र को सुख मिल जाए। जैसे जल के वेग से बालू के कण एक दूसरे से जुड़ते और बिछुड़ते रहते हैं। जो नदी में जल बहता है उसमें जो पत्थर की जो घिस घिस के वो बालू बन जाता है, उसके कण आपस में मिलते बिछुड़ते रहते हैं। जैसे जल के वेग से बालू के कण एक दूसरे से जुड़ते बिछुड़ते रहते हैं, वैसे ही समय के प्रभाव में भी प्राणियों का भी मिलन और बिछोह होता रहता है। राजन, जैसे कुछ बीजों से दूसरे बीज उत्पन्न होते और नष्ट हो जाते हैं, वैसे ही भगवान की माया से प्रेरित होकर प्राणियों से अन्य प्राणी उत्पन्न होते और नष्ट हो जाते हैं। राजन, हम, तुम और हम लोगों के साथ इस जगत में जितने भी चराचर प्राणी वर्तमान हैं, वे सब अपने जन्म के पहले नहीं थे और मृत्यु के पश्चात नहीं रहेंगे। इससे सिद्ध है कि इस समय भी उनका अस्तित्व नहीं है, क्योंकि सत्य वस्तु तो सब समय एक सी ही रहती है। अगर सत्य है तो फिर वो सर्वदा रहता है, ऐसा नहीं कि कभी था कभी नहीं था। उनमें जन्म मृत्यु आदि विकार बिल्कुल नहीं है। उन्हें न किसी की इच्छा है और न अपेक्षा। वे अपने आप परतंत्र प्राणियों की सृष्टि कर लेते हैं और उनके द्वारा अन्य प्राणियों की रचना, पालन तथा संहार करते हैं। ठीक वैसे ही जैसे बच्चे घर घरौंदे, खेल खिलौने बना बनाकर बिगाड़ते रहते हैं। तो ये जो अंगिरा ऋषि ने, नारद ऋषि ने समझाया उनको, शोकाकुल पिता को, जो मृत आत्मा आई राजकुमार की, उसने जिस तरह बात की, उसके बाद पे ही हम लोग अभी थोड़ा इस पे मंथन कर रहे हैं कि हमें करना क्या चाहिए। तो करना क्या चाहिए उसमें आपको जैसे कहा कि भगवान की बात पे, गीता की बात पे, श्रीमद् भागवत के किसी श्लोक को पकड़िए आप। विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और अंत, ये उसको करने वाला ईश्वर है। उसकी हेतु, उसका कारण, उसका कर्ता ईश्वर है। अगर गीता जी का जो पूरी गीता पढ़ी है, या गीता का केवल सार पढ़ लीजिए आप, गीता का केवल सार पढ़ लीजिए आप। गीता का सार सबने पढ़ा है, एक बार थोड़ा सा आपको फिर से याद कराते हैं गीता के सार के बारे में, है ना। सबको पढ़ा है, लेकिन आप उसको अमल कितना करते हो। आप जिसको अपना कहते हो ना कि मेरा 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 घर मेरा, दुकान मेरी, मकान मेरी, पुत्र मेरा, क्या कहा गया उसमें, पूरा गीता का सार कई बार हम पढ़ चुके हैं कि तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो, तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया, तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया, ना कुछ तुम कुछ लेकर आए, जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं से दिया। और आगे उसको और कहता है कि जो लिया इसी भगवान से लिया, जो लिया इसी भगवान से लिया, जो दिया इसी को दिया। तो अगर हम इस सिद्धांत को, इस बात को, गीता जी के इस संदेश को, शिक्षा को समझ जाएं कि देने वाला और लेने वाला कौन है, इसमें भी इसका पॉजिटिव रूप लीजिए, इसका निगेटिव रूप भी ले सकते हो, पॉजिटिव भी ले सकते हो। पॉजिटिव रूप ये है कि आप ईश्वर के का प्रसाद मानिए। हर चीज को, हर वस्तु को, हर संबंध को ईश्वर का प्रसाद मानिए, ईश्वर की कृपा मानिए। हर चीज को, हर वस्तु को ईश्वर की कृपा मानिए, प्रसाद मानिए। और जब आप प्रसाद मानोगे तो आपसे गलती नहीं होगी। प्रसाद नहीं मानोगे तो आपसे गलती होने की संभावना है। फिर आप उसका त्याग करोगे। आपका है क्या जो त्याग करोगे आप? आपका था क्या वो? आप कहते हो मैं घर छोड़ दूंगा, मकान छोड़ दूंगा, दुकान छोड़ दूंगा, नौकरी छोड़ दूंगा, पुत्र छोड़ दूंगा, पत्नी छोड़ दूंगा, पति छोड़ दूंगा। आपका है?
इसके दोनों दोनों रूप हैं। इसका एक रूप जो है वो पॉजिटिव रूप भी ये है कि हर चीज को ईश्वर का प्रसाद मानिए आप। ईश्वर का प्रसाद मानोगे तो क्या होगा कि बड़ा अच्छा से गीत है, पहले आपको सुनाया है कि अगर आप उसको त्यागते हो तो क्या होगा। कहते हैं अपमान रचयिता का होगा। रचयिता कौन है? सृष्टिकर्ता कौन है? भगवान है। अपमान रचयिता का होगा, रचना को अगर ठुकराओगे। कहते हैं प्रसाद का, सत्यनारायण जी की कथा खूब सुनते हैं, सब लोग खूब सुनते हैं, और उसमें प्रसंग आया कि सत्यनारायण जी के प्रसाद का अनादर नहीं करना चाहिए। सत्यनारायण जी के प्रसाद का अनादर कर दिया तो घर पुत्री सब डुबो दिया उन्होंने जंगल में। प्रसाद ये है, प्रसाद वहां खाली वो जो पंजीरी मिलता है और वो जो केला के छिलका मिलता है ना, वही प्रसाद नहीं है। वास्तविक प्रसाद ये है, ये है शिव। वास्तविक प्रसाद ये है कि अपमान रचयिता का होगा, रचना को अगर ठुकराओगे। संसार से भागे फिरते हो, भगवान को तुम क्या पाओगे। ये जो ईश्वरी जगत है, ये इतना सरल भी है और कठिन भी है। समझ जाओ तो सरल है, और नहीं तो बहुत कठिन है। आप सब छोड़ते जाओगे, सब छोड़ते जाओगे, सब छोड़ते जाओगे आप। तो जब आप ये समझ जाते हो कि ये जो कुछ भी है, जो लिया इसी भगवान से लिया, जो दिया इसी को दिया। खाली हाथ आए खाली चले, जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। हो जाएगा। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि तुम इसे अपना समझकर मग्न हो रहे हो। ये जो अपना समझ रहे हो ना, मैं मेरा सब दुखों का घेरा। मैं मेरा हटा दो। इसीलिए आज का हमने जो फोकस है उस पर शीर्षक है कि मैं मेरा सब दुखों का घेरा, मैं मेरा छोड़ो आनंद से नाता जोड़ो। अगर आनंद चाहिए तो यही यहाँ पे इसी गीता सर में आया है कि कल तुम इसे अपना समझकर मग्न हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता ही तुम्हारे दुखों का कारण है। तो ये प्रसन्नता ही तुम्हारे दुखों का कारण है। तो जो बात हमें समझनी है वो यही समझनी है कि आपको जो ज्ञान मिल रहा है भागवत जी का, ये जो भागवत जी में जो अलग अलग कथाएं आ रही हैं उनमें ज्ञान मिल रहा है, उस ज्ञान में आपको क्या निचोड़, कहाँ आप पहुंचोगे, कहां पर। आप विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय ईश्वर के हाथ में है। देने लेने वाला ईश्वर है। आप प्रसाद मानकर उसको स्वीकार करो। जब दे दे तो प्रसाद मान के स्वीकार करो, जब ले ले तो उसकी इच्छा, जिसकी चीज से उसने दिया, और जब चाह वापस ले लिया। तो इसीलिए आपको छोटे छोटे सिद्धांत बताए गए हैं, आप अमल करो जरा। कहते हैं कि है की हुज्जत नहीं, गए की तलाश नहीं। है तो फिर त्यागना नहीं है, भागना नहीं है कि ये पचड़े में नहीं पड़ना है की हुज्जत नहीं और गए की तलाश नहीं। जिसने दिया तो उसने ले लिया। जब था तो वो तुम्हारा नहीं था, और जो ले लिया उसने, जिसका था उसने ले लिया। तो ये सिद्धांत में अगर आपके समझ में आ जाए तो जीवन आपका जो कठिन लग रहा है, जो दुखों से भरा हुआ लग रहा है, वो सहज हो जाए। जब आप मैं मेरा छोड़ दोगे, ये मेरा है वो पराया है, ये बेटी मेरी है और वो पराई बेटी है। जब बेटियों में भेदभाव करना छोड़ दोगे आप, जब बेटों में भेदभाव करना छोड़ दोगे आप, वरना महाभारत पे महाभारत होते रहेंगे। नाकाबिल व्यक्ति को
देश का राजा बनाने का प्रयास चलता रहेगा। है कि हुज्जत नहीं, गए की तलाश नहीं। जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया। तो ये चर्चा हम लोग की खूब बढ़िया ऐसे ही खूब चलती रहेगी। इस चर्चा में से भी आगे के अभी और पॉइंट हैं, उससे हम लोग अगले सत्संग में आएंगे। अभी ये चर्चा जहां तक आई वहां तक समझ में हम लोगों को आ रही है, ईश्वर की कृपा है। बट इसके बाद फिर नए प्रश्न बन रहे हैं, तो हम लोग उस पर फिर आगे चर्चा करेंगे। बट आज जो जो अभी तक जो जो घटनाक्रम था कि राजा चित्रकेतु को पुत्र नहीं था, देव ऋषि नारद और अंगिरा ऋषि से प्रार्थना उन्होंने की, उनकी प्रार्थना से उनको पुत्र प्राप्त हुआ। देव ऋषि नारद को और अंगिरा ऋषि को पता था कि ये जो है जो मांग रहे हैं इससे इनको परेशानी होगी, लेकिन उस समय वो उनको नहीं समझा सकते थे। उनको पुत्र दिया, पुत्र देने के बाद फिर उनको जो और स्थितियां पैदा हुई उससे उनको फिर वास्तविक ज्ञान हुआ। तो ये एक प्रक्रिया है, ये एक मार्ग है, एक सीढ़ी है, सीढ़ी पे हम चल रहे हैं। लेकिन जहाँ पे हम लोग भागवत जी पे चर्चा कर रहे हैं कि ये कथा हमारे लिए क्या है, ये कथा जो हमको समझाएगी ये वो इसलिए समझाएगी ये कि जो 4 तरह की कैटेगरीज बताई गई थी आपको, 4 तरह की श्रेणियां आपको बताई गई थी कि एक श्रेणी वो है जो स्वयं समझदार होते हैं, बहुत थोड़े लोग होते हैं। एक लोग जो होते हैं वो जो गुरु, और सबसे बड़ा गुरु कौन है? ईश्वर भगवान, कृष्णम वंदे जगत गुरु। तो जो गुरु की बात को मानता है, जो भागवत की बात को मानता है, जो कृष्ण की बात को मानता है कि जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय मैं कर रहा हूं, तुम तो केवल निमित्त मात्र हो। तुम जो पूरे संसार को अपना कह रहे हो ये तो सब मेरी माया है। तो कुछ जो स्वयं समझदार होते हैं, कुछ जो भगवान की बात मानते हैं, गुरु की बात मानते हैं। तो ये जो भागवत जी की शिक्षा है ये इसीलिए है, कथा इसीलिए है, वरना कथा को कोई मतलब नहीं है कि हम लोग इस सत्य के संग हो जाएं, सत्संग में आ जाएं और हम आनंद की स्थिति में पहुंचे। भगवान क्या है? सत्य चितानंद है, सच्चिदानंद है। जिसको सत्य का ज्ञान हो गया, सत्य की चेतना हो गई, सत्य की जानकारी हो गई, वही आनंद में पहुंच जाएगा। और सत्य क्या है कि तुम्हारा कुछ नहीं है, सब ईश्वरी है, सब ईश्वर का प्रसाद है। ईश्वर के प्रसाद के रूप में उसको ग्रहण करो कि मैं मेरा छोड़ो, आनंद से नाता जोड़ो। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। चलिए हम लोग अपनी कथा को आज यहीं पे सुंदर सा विराम लेते हैं और आप लोगों से आपकी बातचीत, आपके विचार, आपके पॉइंट्स लेते हैं। बताइए विपुल भैया जी। जैसे आपने बताया कि ईश्वरी हर एक चीज का कारण है, संसार तो नाशवान है और ईश्वर अविनाशी है। जैसे उस चंद्रकेतु के बेटे की आत्मा ने आगे बताया कि हमने तो देवताओं में भी रहे, पशु पक्षी भी बने, मानव भी रहे और कई जन्मों से हम भटक रहे हैं और कोई किसी का मतलब माता पिता नहीं है। तो आत्मा तो अविनाशी है। हम लोग इस संसार में चीजों को जो अपनत्व वाली भावना आ जाती है ना कि ये मेरा बेटा है या ये मेरा मकान है या ये मेरी गाड़ी है, जो अपनत्व की भावना आ जाती है, ये नहीं होना चाहिए। जो भी चीजें मिली हैं वो नाशवान है, लेकिन ईश्वर ने वो भौतिक चीजें भी हमको अगर दिया है तो ईश्वर का प्रसाद समझकर उसको स्वीकार करके और आगे बढ़ते रहना चाहिए। अगर वो चीज हमसे अब नहीं है मेरे पास, चाहे कोई भौतिक संपदा हो या कोई
पुत्र पुत्री हो, तो ईश्वर ने ही उसका सीमा समाप्त होने के बाद उसको वापस बुला लिया होगा। तो उसको लेके विचलित नहीं होना चाहिए कि अब ये चीज मेरी नहीं रही है, मेरी वो थी ही नहीं, तो मेरी नहीं रही वाली का क्वेश्चन नहीं लेना चाहिए। वो मेरा था ही नहीं, जो भी था ईश्वर का था, ईश्वर का दिया प्रसाद था। जब तक उस प्लेटफॉर्म पे थे और तो वो गाड़ी आई, तो वो मेरी गाड़ी थी, और वो गाड़ी निकल गई और हमें गाड़ी को नहीं चढ़ना था, मेरी नहीं थी। तो इस तरह का भाव रख के ही हम प्रसन्नचित्त रहें और किसी भी चीज पे अपनत्व की भावना न रखें। बहुत सुंदर उदाहरण दिया, ये वाला उदाहरण बहुत सुंदर उदाहरण लिया है कि मेरी गाड़ी, कहते हैं ना कि मेरी गाड़ी आ गई, मेरी टैक्सी आ गई। ये बिल्कुल सही आपने उदाहरण, बहुत सुंदर उदाहरण दिया है कि बस देखिए ना कि कितनी जल्दी समझ में आ गई बात। इसीलिए कहा गया अष्टावक्र की गीता में कि अगर ज्ञान समझ में आ सके, ना आए तो कहिए कई जन्मों में नहीं आएगा, और अगर आ जाए तो घोड़े की जो पैर रखते हैं, एक पैर से दूसरा पैर, जितनी देर में दूसरा पैर एक पैर से घुमा के रखेंगे, उतनी देर में ज्ञान हो जाएगा। अगर आप समझना चाहो तो इस छोटे से उदाहरण से समझ में आ जाएगा कि आप बोलते हो मेरी गाड़ी आ गई, मेरी टैक्सी आ गई। ना वो कार आपकी, ना वो ट्रेन आपकी, ना वो ड्राइवर आपका, ना कोयला इतना, ना बिजली, ना लाइन इतनी, आपने मुंह बना लिया कि मेरी टैक्सी आ गई, मेरी कार आ गई। बहुत सुंदर उदाहरण दिया है, बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया है। और इसमें जैसा बताया आपको कि इसमें चर्चा इतनी सुंदर सुंदर सी आगे भी आएगी, जहां तक आप पहुंचे हो अभी आप, इसके बाद के भी प्रश्न उठते हैं, तो उस पर हम लोग आएंगे अभी। बताइए नमिता जी कुछ। आप बताइए। हरिओम। तो अच्छा था, काफी अच्छा था आज का, और काफी बेसिक चीजें मतलब कहने को लगेंगी कि ठीक है, समझ में इजी चीजें हैं, लेकिन वही वाली बात है कि इसको इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल होता है। बस वही है कि जो भी मतलब इंसान के लिए कहा जाए तो वो तो है ही है कि जो भगवान का ही प्रसाद है, लेकिन हर सिचुएशन भी बस वैसे ही माननी है कि अगर किसी सिचुएशन में पड़े हैं तो वो भी बस फिर भगवान ने ही उसमें उसको किया है और वो भले के लिए है, और बस अब जो भी इसका आउटकम है, अपना बस जो पुरुषार्थ है, अपना जो है वो उसमें लगाना है, बट उससे किसी तरह की तृष्णा या किसी तरह की वो नहीं आस नहीं लगानी है किसी भी सिचुएशन में। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल का भी सुना था, किसी यहाँ कोई थे संत, तो उनके आए शिष्य बोले बाबा कोई गाय दे गया, तो बोले अरे वाह बढ़िया, गोपाल जी को बढ़िया छाछ और सब लगाया जाएगा भोग। फिर 10 दिन बाद वही आए, बोले बाबा वो गाय ले गए, तो कह रहा बढ़िया, गोबर ओबर बहुत झमेला होता था, हटा, उसे छुट्टी मिली। तो वो है कि जो भी जैसी भी सिचुएशन है उसमें अगर आप भगवान को आप सब उसमें रख के बिल्कुल आगे चल रहे हैं, तो फिर इस तरह का भ्रम या दुख जो उससे निकलेगा, उनसे बचा जा सकता है। तो ये समझ में आया। नहीं भैया, आपने बढ़िया बात कही है। ये बात कई बार उठती है और उठनी भी चाहिए कि उसको अमल में लाना कठिन होता है। ये बात बिल्कुल सत्य है। ये बात बिल्कुल सत्य है कि अमल में लाना कठिन होता है। सुनने में समझने में अच्छा लग रहा है, लेकिन इसी का आवाज नहीं आ रही है। आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है। पापा आपकी नहीं आ रही है। अच्छा हाँ ठीक है, वो रख दिया था हमने वहां पर। तो ये बात तो है, हमेशा कही जाती है ये बात, यही कि अमल में नहीं आती, अमल में लाना मुश्किल है। लेकिन इसी पे ही कहा गया है, भगवान ने गीता में भी कहा है और कहा गया है कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, और रसरी आवत जात के सिल पर पड़त निशान। ऐसे ही जब अर्जुन ने भगवान से कहा था कि भगवान मन बड़ा चंचल है, वश में नहीं आता, क्या करे, तो उन्होंने कहा अभ्यास करो। तो हम ये जो निरंतरता बनी है, बराबर सुन रहे हैं, इसी से ही इम्प्लीमेंटेशन होगा। एक बार सुनने से इम्प्लीमेंटेशन हो जाए तो चमत्कार की बात है, लेकिन सामान्य रूप से सुनते रहने से ही प्रभाव पड़ेगा और तभी अमल में आएगा। तो ये इस बात का इसी से है। इसको ये बात हमेशा उठती नहीं चाहिए, लेकिन इसका यही है कि हम जो 700 श्लोक में गीता में कहा गया है, 24,000 श्लोक में भागवत में कहा गया है, वो एक ही बात कही गई है, लेकिन आपको समझ में आया इसलिए बराबर अलग अलग तरीके से कहा गया है। तो इसलिए आपका प्रश्न भी वाजिब है और उसका उत्तर जो है वो भी आपको समझ में आना चाहिए कि इम्प्लीमेंटेशन होगा, लेकिन उसमें समय लगता है।
अनिल भैया बताइए कुछ। की बात यह है कि जितनी चीजें दृष्टिगोचर हो रही हैं सब नाशवान है और सब ईश्वर की बनाई हुई तभी भी आगे चल जा सकती है। हमें किसी चीज से राग नहीं रखता है, राग नहीं रखना, द्वेष भी नहीं करना है। बहुत सही कह रहे हैं, बहुत सही कह रहे हैं। जड़ चेतन अच्छा रिश्ते नाते किसी से राग नहीं रखना है कि ये हमारा, ये हमारा, ये हमारा, कुछ भी हमारा नहीं, हमारा शरीर भी हमारा नहीं है। बहुत सही बात कही, लेकिन अपनी बात को अब आप इसी पे कायम रहिएगा कि राग भी नहीं रखना है, द्वेष भी नहीं रखना है। फिर भी नहीं रखना। आपको अपनी बात को संपूर्णता से लागू करिए कि राग भी नहीं चाहिए, द्वेष भी नहीं चाहिए। जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया। बस बस जो है अच्छा है, जो है कि उज्जत नहीं, गए की तलाश नहीं है, तो दुत्कारना नहीं है, और नहीं है तो आत्महत्या नहीं कर लेनी है। बताइए आशा जी, अपनी बात बताइए कुछ। जय श्री कृष्ण। देखिए वो लाइन याद रखो, ओम जय जगदीश हरे, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। सब तो भगवान का, उसमें क्या परेशान होना। मिल जाए हंस के मस्त रहो बढ़िया, ना मिल जाए तो उसका ज्यादा शोक न करो। बहुत सही, बस बहुत सुंदर, बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओम जय जगदीश हरे, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। जय श्री राम। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। भाभी जी बताइए अपनी कुछ बात। जैसे हम लोग कहते हैं मेरा दुकान, मेरे मकान, मेरे किराएदार है ये, तो हम लोग तो खुद ही किराएदार हैं। बिल्कुल सही हम कह, लोग कहते हैं बिल्कुल सही, किराएदार हैं, तो सही ये है। चीज हम लोग तो खुद ही किराएदार हैं। जी मेरा मकान, मेरा दुकान, ये सब नहीं मन में सोचना चाहिए, सही। लेकिन फिर भी सोचते हैं। अब कहना भी पड़ता है, कहना भी पड़ता है मेरे किराएदार हैं। नहीं, वो भाभी जी आप इसीलिए बताया कि सत्संग हम लोगों का इतना सुंदर है कि इसमें प्रश्न पे एक समाधान के बाद दूसरा प्रश्न खड़ा होता है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि आप अपनी बात भी रखिए, उस पर हम चर्चा कंटिन्यूटी में लगातार करते भी रहेंगे कि हमें कैसे व्यवहार करना है संसार में। दोनों में बड़ा इसका तौर तरीके हैं, तो उस पर हम चर्चा करेंगे आगे। जी। सर बताइए, बद्रीनाथ धाम से कुछ आशीर्वाद दीजिए। भाई मैं कंटिन्यूटी में तो आपका सुन नहीं पा रहा हूँ जी लेकिन जो सुना हूँ उसके हिसाब से यही है कि डिटैचमेंट होना चाहिए। जो जी, डिटैचमेंट है तो सब चीज ठीक है। जो सही बात है। जी चलिए, आपका थोड़ा सा नेटवर्क और कनेक्टिविटी थोड़ी सी अभी वीक वाली है, तो हम लोग भगवान की कृपा से आज के वार्तालाप को, आज सत्संग को यहीं विराम लेते हैं। ठाकुर जी की जय हो। और अनिल भैया हमारे आज का धर्म का जय घोष करेंगे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। धर्म की जय हो, धर्म की जय हो। धर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो। नारियों में सद्भावना हो, नारियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। भगवान का अवतार हो, अवतार हो। बद्री विशाल की जय 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 साल की जय 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 जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। शांति शांति।